सर्वे हुआ है, अगर उसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते तो निश्चित रूप से कहीं से कोई वसूली नहीं होता। हाँ, निश्चित रूप से कहीं कुछ नहीं है, सब लोग अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं। ब्लॉक का जो समस्या है वो आप लोग देख रहे होइएगा। शौचालय मेरे यहाँ भी 1 से लेकर 7 तक आंगनबाड़ी केंद्र भवन बना हुआ है। किसी भी भवन में आंगनबाड़ी संचालित नहीं किया जाता है। लोकतंत्र किसके लिए बनाया गया है? देश के लोकतंत्र जनता के लिए है। जनता ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र क्यों रहेगा? अब इस सब चीज़ के लिए अगर हम लोग प्रखंड में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, उस पर कोई सुना नहीं जाता है किसी तरह का, तो उससे क्या मतलब है? अभी शौचालय के लिए फिर हम लोगों को पंचायत का मुखिया का मतलब होता है, पंचायत का सरकार होता है। जनता का जो व्यवस्था है हम लोगों को देना चाहिए, तो हम लोग कब न देंगे जब हमारा प्रशासनिक व्यवस्था ऊपर से हमको मदद मिले। ऐसा देखिए, अभी कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में है और बता दें कि अभी हमारा खास बातचीत होगा, होली का समय है। हमारे साथ हैं मुखिया संघ के अध्यक्ष अशोक कुमार राय। आपको बता दें कि इससे पहले 2 दिन पहले जो है यहाँ बैठक भी हुआ था, तमाम जनप्रतिनिधियों के साथ जो है अंबेडकर सभागार में बैठक हुई थी और बैठक में कई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचे थे, जिसमें ये मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं, ये भी नहीं पहुंचे थे। बहुत सारी कहानियां हैं और कहानियां क्या है कि हर लोग कहते हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, कि उनको मान सम्मान पदाधिकारियों के द्वारा नहीं दिया जाता है और नहीं तो उनकी बात को सुना जाता है। लेकिन लड़ाई लगातार जारी है और पहले भी आपने देखा है कि मुखिया संघ के कोषाध्यक्ष मुकुंद कुमार उर्फ अनिल सिंह ने कहा था कि भाई अब हमें जनता के लिए अगर कोई आवाज़ उठाना पड़े तो हम कानून को भी हाथ में ले लेंगे। अब जनप्रतिनिधि लोग भी खुलकर मैदान में आ गए हैं। फिलहाल हम बात करेंगे, मुखिया जी कैसे हैं आप? जी, बहुत अच्छा। होली का समय है, पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको होली का। जी, आपको भी और आपके चैनल के सभी सदस्य को भी, तमाम पंचायत वासियों एवं प्रखंड वासियों, प्रदेशवासियों को भी होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामना। बैठक अंबेडकर सभागार में हुई थी, आप बैठक में नहीं पहुंचे, दिखाई नहीं दिए, क्या कुछ कारण था? देखिए, हम लोग बरसों से पंचायत का प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं और धीरे धीरे पंचायत का जो ताकत है, पंचायत की जो व्यवस्था थी वो समाप्त हो रही है। फिलहाल आप देखे होइएगा विधान परिषद में महेश्वर सिंह जी MLC जो हैं वो कहें कि मुखिया का कोई अधिकार नहीं है, कोई पावर नहीं, सब खत्म है। आप सुने हैं, कल परसों का स्पीच था उनका विधानसभा में। हम लोग का सदन पंचायत समिति का बैठक होती है जिसमें हम लोग अपनी बात को रखते हैं। पंचायत की जनता की जो दुख सुख की बात होती है या विकास की जो बात होती है, उस बात को हम लोग रखते हैं और निश्चित रूप से हम लोग आशा उम्मीद लेकर के जाते हैं कि हमारा जो मांग है, जनता की जो काम है वो होगा। वहाँ से हम लोग अपनी बात को पहुँचाएंगे सदन के माध्यम से जिला तक। लेकिन अभी तक, आज तक हमको नहीं लगता है कि एक भी प्रोसीडिंग जो ग्राम पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य के द्वारा उठाया गया है वो किसी भी योजनाओं के बारे में कभी जिला को प्रखंड के माध्यम से नहीं भेजा गया। हम आप बता देते हैं कि आपके प्रखंड में सरकार के करोड़ों की लागत से, मेरे यहाँ भी 1 से लेकर 7 तक आंगनबाड़ी केंद्र भवन बना हुआ है। किसी भी भवन में आंगनबाड़ी संचालित नहीं किया जाता है। हम लोग इसके बारे में कितना बार लिख करके भी दिया। CDPO साहब से, मैडम से जो बात हुआ, हम लोग व्यक्तिगत भी हम लोग बात किए, लिख के रिटर्न में भी दिए, बैठक में भी हम लोगों ने आवाज़ उठाया, लेकिन किसी भी तरह का कोई काम नहीं हुआ, कोई इस पर इम्प्लीमेंट नहीं किया जाता है। तो हम लोग इससे अच्छा समझते हैं कि जनता के बीच रहकर जो भी भला बुरा हम लोगों से हो पाता है काम करते हैं। अपने समय के बर्बादी के लिए हम लोग नहीं जाते हैं बैठक में। अब आर पार की लड़ाई की बात एक मुखिया जी जिससे उन्होंने कहा है कि कानून को हाथ में लेना पड़ेगा, वो संघ के कोषाध्यक्ष भी हैं, तो क्या वास्तव में अब वो समय आ गया है कि मतलब ये लोग करेंगे इस तरह से? लोकतंत्र किसके लिए बनाया गया है? देश के लोकतंत्र जनता के लिए नहीं है। जनता ही नहीं रहेगा तो लोकतंत्र क्यों रहेगा? जब जनता ही नहीं रहेगा तो देश क्यों रहेगा? जनता ही नहीं रहेगा तो कानून क्यों रहेगा? तो जनता के लिए अगर किसी तरह का हम लोगों को जाना पड़े, ठीक बोले हैं मुखिया जी, कोई कदम उठाना पड़ेगा, उसके लिए हम सफिशिएंट है और आर पार की लड़ाई हो सकती है तो हम लोग कर सकते हैं, करना पड़े तो करेंगे। अच्छा, ये आप गंभीर अभी मुद्दा उठाया है कि जब बैठक होती है तो एक भी प्रस्ताव ब्लॉक के माध्यम से जिला तक नहीं जाती है, मतलब ये जो है गोल मटोल की कहानी ब्लॉक तक ही सीमित रह जाती है। हाँ, निश्चित रूप से कहीं कुछ नहीं है, सब लोग अपनी जेब गर्म करने में लगे हुए हैं
ब्लॉक का जो समस्या है वो आप लोग देख रहे होइएगा, शौचालय से लेकर के, आवास से लेकर के। अभी पीएम आवास का तीसरा सर्वे हो रहा है। अब कितना लोग कर्मचारी सर्वे करे आ रहे हैं ये हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तरह तरह का लोग को दिया रहा है, क्या तो छूट गया है तो फिर से इसको री जाँच करके भेजना है। अब भाई इसमें क्या हो रहा है, समझ से बाहर की चीज़ है। अब इस सब चीज़ के लिए अगर हम लोग प्रखंड में जाएंगे, आवाज़ उठाएंगे, उस पर कोई सुना नहीं जाता है किसी तरह का कोई, तो उससे क्या मतलब है। अभी शौचालय के लिए फिर प्रखंड में देखे हैं कि हम लोग को भी सूचना मिला है कि फॉर्म जमा करना है पंचायत से कि शौचालय का भुगतान करा देना है। ये लोग बार बार फॉर्म हम लोग से ले लेता है, फिर अभी सब लोग हर पंचायत लोग का लोग जमा कर रहे हैं लोग। हम लोग यहाँ भी वार्ड सदस्य को बोल दिए, वो लोग भी दे गया है। भेज देने के बाद फिर ये तो कहाँ चला जाता है, या फिर कोई तीसरा माध्यम से ही लोग अपना करा उरा करके रफा सफा कर देता है, हम लोग को पता नहीं चलता है। तो हम लोग इस सबसे दुखी हैं। हम लोगों को पंचायत का मुखिया का मतलब होता है पंचायत का सरकार होता है। जनता का जो व्यवस्था है हम लोगों को देना चाहिए। तो हम लोग कब न देंगे जब हमारा प्रशासनिक व्यवस्था ऊपर से हम लोग को मदद मिलेगा। ऐसा कुछ है नहीं, हम लोग को मदद नहीं मिलता है। आप संघ के अध्यक्ष होने के नाते आपसे एक गंभीर सवाल है मेरा कि देखिए, बहुत सारी ऐसी जनता है वो दबे जुबान बोलती है, कैमरा पर बोलना नहीं चाहती है कि भाई मेरा कहीं नाम न कट जाए। शौचालय का पेपर पहले भी जमा हुआ है और फिर से जमा कराया जा रहा है कुछ मीडिएटर के माध्यम से, और मीडिएटर जो होते हैं उसमें 500-1000 रुपये जो है वसूली कर लेता है। अभी वेरीफाई हुआ है आवास योजना में, तो मुझे जहाँ तक सूचना प्राप्त है कि दबे जुबान लोग कहते हैं कि उसमें भी 1000-2000 रुपये की राशि मतलब आम जनता को ही देना पड़ा है। तो क्या इसके लिए कोई मतलब क्या कहेंगे आप, क्या कोई प्रावधान है, व्यवस्था है कि ये इस निजात मिले लोगों को? निश्चित रूप से ग्राम पंचायत के अगर माध्यम से कराया जाता है, अगर शौचालय की भी भुगतान अगर ग्राम पंचायत के माध्यम से कराया जाए, हम लोग के माध्यम से, ग्राम पंचायत यानी कि मुखिया, अगर इनके माध्यम से कराया जाता है तो निश्चित रूप से कहीं से आपको कोई वसूली नहीं होगा। आवास का सर्वे हुआ है, अगर उसमें हम लोग इन्वॉल्व रहते तो निश्चित रूप से कहीं से कोई वसूली नहीं होता है। यहाँ तो हम लोगों को तो सिर्फ उसमें अनुसरण में अध्यक्ष हैं हम लोग। जब वो सर्वे करके लाएगा तो ग्राम सभा से हमको पारित करना है। ग्राम सभा से क्या पारित करना है कि ये क्रमांक से लेकर इतना क्रमांक तक ग्राम पंचायत दुमियाई में इंदिरा आवास के चयनित सूची लाभुक के द्वारा प्राप्त है, आया है, उसको हमको अनुमोदन कर देना है। लेकिन उससे पहले जो सूची जो लोग बना रहे हैं तो वसूली वही लोग करता है या वो किसी से करवाता है लोग, तो उसमें ग्राम पंचायत के माध्यम से क्यों नहीं कराया गया? वार्ड सदस्य के माध्यम से कराया जाता, मुखिया जी के माध्यम से कराया जाता कि भाई आपके यहाँ जो वाजिब जिनका घर मिलना चाहिए, जो गरीब हैं, उनका सर्वे करवाया जाए और उसका सूची हम लोग तैयार कर देते। और सूची तैयार के माध्यम से सहायक को सूची मिल जाता और सूची के माध्यम से जाकर सर्वे कर लेते, कहीं कोई वसूली नहीं होती। ये तो बात सही है। देखिए, ये आम जनता को ही हर जगह पीसना पड़ता है। अगर मुखिया जी कह रहे हैं कि इसमें मुखिया जी के माध्यम से अगर होता, केवल निगरानी समिति के अध्यक्ष बना देने नाम मात्र से नहीं होता है, क्योंकि जब इनके माध्यम से होता तो एक डर बना रहता, जो पंचायत लेवल के जो अधिकारी हैं उनको भी एक डर बना होता कि भाई अगर मुखिया जी को पता चल जाएगा तो दिक्कत। लेकिन अभी जो है समस्या, आम लोग वास्तव में दबे जुबान बोल रहे हैं कि हमसे 1000 रुपये या 2000 रुपये की ठगी कर लिया गया और फिर दोबारा उनको पेपर अब मुखिया जी के माध्यम से जमा हो रहा है। तो समस्या तो हर जगह पिसाता है आम जनता। आप समझ रहे हैं कि जब मुखिया संघ के अध्यक्ष उस बैठक में नहीं पहुंच रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ बात है। अगर विधायक जी भी उस बैठक में थे, विधायक जी के रहते और एक मुखिया जी ने सीधे कह दिया कि भाई हमें कानून को हाथ में लेना पड़ेगा, तो आप समझ सकते हैं कि कितना मनोबल बढ़ा हुआ है। जितने भी अधिकारी हैं उनका, पंचायत लेवल से लेकर और जितने भी प्रखंड लेवल के अधिकारी हैं, फिलहाल ये मनोबल बढ़ा हुआ है। ये मामला अभी विधानसभा में चल भी रही है। फिलहाल अभी हम कुरहनी विधानसभा के दुबियाही पंचायत से आपको ये खास बातचीत दिखा रहे थे। बने रहें न्यूज़ लाइन नेटवर्क के साथ, देखते रहें न्यूज़ लाइन नेटवर्क। नमस्कार।